दोस्तों नमस्कार। हम अलंकारों के बारे में बात कर रहे थे और अलंकार में अब से पहले वाले वीडियो में हमने यमक और उसके भेदों के बारे में बात की थी। आज जो हम बात कर रहे हैं अब वो शब्दालंकार में जो श्लेष अलंकार है उसके बारे में बात कर रहे हैं। श्लेष अलंकार। दोस्तों यहाँ पर जो श्लेष शब्द है, इस श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात श्लेष में एक से अधिक जो अर्थ हैं वो चिपके हुए होते हैं या फिर एक से अधिक जो अर्थ हैं वो निकलते हैं। श्लेष अलंकार को अगर हम परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। परिभाषा: जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग या फिर यूँ कहें कि भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। या फिर यूँ कहें कि उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष जो अलंकार है इसमें मूल बात एक ही है कि शब्द एक आता है या फिर यूँ कहें एक शब्द में चमत्कार होता है और उसका जो अर्थ है विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर हम एक जाना पहचाना उदाहरण लेते हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात ये है कि जो श्लेष है वो श्लेष यहाँ पर पानी शब्द में है, क्योंकि यहाँ तीन शब्द हैं, एक मोती, दूसरा मानस और तीसरा चून। यहाँ इस पानी शब्द के प्रत्येक के लिए अलग अलग अर्थ है। अब जैसे यहाँ पर जो मोती है इसके लिए चमक के रूप में, मानस के लिए यहाँ पर इज्जत के रूप में, और जो चून है इसके लिए जल के रूप में। इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि जब कोई शब्द एक बार आता है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं या परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष जो अलंकार है इसके मुख्यतः दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं और दो भेदों में एक है अभंग श्लेष और जो दूसरा है वो है सभंग श्लेष। दोस्तों हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे अभंग श्लेष के बारे में। अभंग श्लेष और अभंग जो श्लेष है इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे: जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द
एक बार आए और उसको बिना तोड़े ही अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब इस शब्द का प्रयोग श्लेष के रूप में होता है, या यूं कहें कि काव्य पंक्ति में जब कोई शब्द श्लेष के स्वरूप में प्रयुक्त होता है और वहाँ पर जब उसको हम बिना तोड़े ही और उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। अभंग श्लेष के उदाहरण। अभंग श्लेष। अभंग श्लेष में जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, सुवर्ण को ढूंढत फिरत। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। दोस्तों यहाँ पर जो श्लेष की बात आ रही है वो श्लेष है यहाँ पर सुवर्ण में। ये जो सुवर्ण जो शब्द है इसके यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब देखिए, जो सुवर्ण है यहाँ कवि के लिए है सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, और कामी के लिए है रंग के रूप में सुंदर रंग, यानी कि गौर वर्ण। इसको यूं भी कहते हैं अपन गौर वर्ण। और तीसरा जो यहाँ पर चोर है इसके लिए है सोना। कहने का तात्पर्य सुवर्ण शब्द को तोड़ा नहीं गया है, सुवर्ण शब्द का बिना तोड़े ही यानी सीधे ही अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। मेरी बहुबाधा, मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की, जातन की जाही परत श्याम हरित दूती होई। इस उदाहरण में अभंग श्लेष जो है वो यहाँ पर श्याम में है, वहीं पर ये जो दूती है इस शब्द में है। श्याम का यहाँ पर अर्थ है कृष्ण, तो वहीं पर दूसरा अर्थ है काला। यहाँ जो दूती शब्द है इसके भी दो अर्थ हैं। दूती का अर्थ है यहाँ पर जैसे पीला और चमक। इसी क्रम में हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, और तीसरा जो इसका उदाहरण है वो है कि रहीमन जो गति,
जो गति रहीमन, जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई। बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर जो बात आ रही है इस उदाहरण में, वो बात यह है कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई। तो यहाँ पर जो दीप की जो बात आ रही है वो विशेष रूप से इस बढ़े शब्द में यहाँ चमत्कार है। तो बढ़े का जो अर्थ है, एक तो है बुझना और दूसरा जो अर्थ है वो है उम्र का बढ़ना। उम्र का बढ़ना कहने का तात्पर्य है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ जो सलेस है वो एक तरह से अभंग के रूप में है, क्योंकि यहाँ शब्द के टुकड़े हैं वो नहीं किए गए। और इसमें जो बढ़े जो शब्द है यहाँ पर दो अर्थ आप हो गए, जो मैं पहले बता भी चुका हूँ, जैसे बुझना और उम्र का बढ़ना। यहाँ पर एक तरफ तो दीप जो है दीपक है तो उसके बुझने के रूप में, और दूसरा जो अर्थ है वो है यानी कि पुत्र के रूप में उसकी उम्र का बढ़ना। इस प्रकार से यहाँ पर हम यानी कि ये जो अभंग जो सलेस है उसके बारे में बात कर रहे थे। और आगे वाला जो अपना वीडियो होगा उसमें हम सभंग सलेस के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।